वेलकम टू द एम बी अकेडमी। एम बी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। जो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। और इधर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं GMM, मतलब क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? वो 16U होगा। U बताए थे कि U अभी मॉडर्न इसको U लिखते हैं नॉडेज। इसको जो आजकल जो हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ U लिखते हैं, लेकिन पहले जो हम लोग लिखते थे क्या लिखते थे? AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन नाउ अडेज इसको जो हम लोग लिखते हैं सिर्फ U, है ना। U से मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का जो होगा वो कितना होगा? 16 एटॉमिक मास यूनिट होगा। एक ऑक्सीजन का जो होगा कितना होगा? 16 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ हम लोग मास में देख लिया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या है? वाटर। वाटर का क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O, मतलब H2O का क्या होगा? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, ठीक है। और प्लस 1 की किसका है? ऑक्सीजन के कितना है? 16 है। ऑक्सीजन के कितना है? 16 है। तो 2 अब प्लस 1 इंटू 16 तो कितना होगा? 16 ही होगा। 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है? वो 16 है। कितना है? 16 है। और मास में जब हम लोग देख रहे हैं, जब मास में देख रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो देख रहे हैं, वाटर का कितना आ रहा है? 18। कैसे आ रहा है? यहाँ पे हम सॉल्व कर दिया आपको, है ना। यहाँ जो होगा किस में होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमेशा किस में लिखा है? ग्राम में लिखाएगा। यूनिट है, लेकिन ये जो लिखाएगा ये किस में लिखाएगा? ग्राम में लिखाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व किया। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने वैल्यू पुट कर दिया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो एक ऑक्सीजन एटॉम का कितना आया? 16U। U का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। नॉडेज जो हम लोग लिखते हैं इसको सिर्फ U लिखते हैं। U का मतलब क्या समझिएगा? एटॉमिक मास यूनिट। और जब इसको हम लोग किस में लिखते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब GMM में लिखते हैं तो क्या होता है? वाटर का H2O का 18 एटॉमिक, 18U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट का, है ना। इसको 18U क्या बोलते हैं? इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू कितना होगा? 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो लिखते हैं वो हमेशा किस में लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है? ग्राम। यहाँ पे मास पूछ रहा है, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास है, और यहाँ पे क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग लिखते हैं हमेशा किस में लिखे? जी। तो इसको जी मतलब क्या हो गया? ग्राम हो गया। तो इसको डोनेट करेंगे जी से। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग किससे डिनोटेट करेंगे? जी से। तो लिखेंगे, तो वाटर का कितना हो रहा है? H2O, वाटर का 18 ग्राम हो रहा है। कितना हो रहा है? 18 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 16U। तो U कितना हो गया? बताए थे आपको, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया।
मोल कॉन्सेप्ट का। अब देखिए एक डजन, एक डजन, डजन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डजन और हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जन। तो हम जैसे जाते हैं मार्केट, है ना, मार्केट में गए, मार्केट में गए केला खरीदने के लिए, और भैया बताइए तो एक दर्जन केला का कितना कीमत है। तो जो केला बेच रहा होगा वेंडर, वो भी क्या बोलता है, एक दर्जन केला 30 रुपये का है, 40 रुपये का। कभी भी केला वाला 1 किलो केला नहीं बोलेगा, हमेशा क्या बोलेगा, एक दर्जन केला। तो एक दर्जन, तो दर्जन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डजन, 1 डजन, है ना। 1 डजन मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन। 2 डजन मतलब क्या हो गया, 2 दर्जन। 3 डजन मतलब क्या हो गया, 3 दर्जन। तो एक दर्जन में कितना आर्टिकल होता है, 12 आर्टिकल। एक दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस होता है। 12 पीस का क्या होता है, 1 दर्जन होता है ना। एक दर्जन में कितना आर्टिकल होता है, 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल का कितना होता है, 1 दर्जन होता है। हमेशा याद रखिएगा, एक दर्जन में, एक डजन में कितना आर्टिकल होता है, 12 आर्टिकल होता है। बात समझ में आया, एक दर्जन में कितना आर्टिकल होता है, 12 आर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केला का डायग्राम बना करके आपको समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एप्पल का है ना, यहाँ पे क्या है, एप्पल का है। तो एप्पल को भी अगर हम लोग इसको वेटिंग करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वेट करके देता है, तो 1 किलो 2 किलो के हिसाब से देता है। उसी तरीके से ये पियर भी है, इसको भी क्या अगर बोलेंगे, 1 डजन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आर्टिकल हो जाएगा। एप्पल का भी 1 डजन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आर्टिकल हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, कैसे किसको वेट निकालते हैं, है ना। जैसे हम लोग इसका इस तरीके से वेट निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, वैसे ही जाएंगे केला ख़रीदने के लिए, तो केला का कैसे वेट निकालेंगे, तो उसका वेट, उसको दर्जन के हिसाब से हम लोग लेते हैं। कभी भी 1 किलो 2 किलो 3 किलो केला नहीं लेते हैं हमेशा। जब हम लोग लेते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन केला, उस हिसाब से लेते हैं। तो बात समझ में आ गया कि एक डजन में कितना आर्टिकल होता है, 12 आर्टिकल होता है। उसी तरीके से हम लोग सेब जो है वो भी किलो के हिसाब से लेते हैं, और पियर जो नाशपाती वो भी किलो के हिसाब से लेते हैं। तो सबका एक अलग अलग यूनिट है मेज़रमेंट का, किसको किस हिसाब से हम लोग लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्राम एटॉमिक मास GAM और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास को जो हम लोग लिखते हैं यू से डोनेट करते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यू से यूनिट, है ना। ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। और हम लोग जो GAM ग्राम मॉलिक्यूलर मास को जो लिखते हैं, इसको हम लोग इसमें क्या है, इसमें ग्राम लगता है, क्या लगता है, G फॉर ग्राम। तो जैसे देखिए वाटर का H2O 18 आया, तो 18 क्या हो गया, ग्राम हो गया। यहाँ 16 आया था, तो 16 क्या हो गया, U हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। पावर 23 क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, मोल, है ना। एक मोल का इतना वैल्यू होता है। एक मोल का कितना वैल्यू होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मोल होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मोल होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मोल होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। कोई भी सब्सटेंस का मोल निकालेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इतना पार्टिकल्स होगा, मतलब कि एक मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया, एक मोल में कितना होगा, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ में आ गया, एक मोल में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल्स होगा एक मोल में।
ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं 1 डजन ऑक्सीजन एटम, 1 डजन ऑक्सीजन एटम, है ना, 1 डजन ऑक्सीजन एटम। तो 1 डजन ऑक्सीजन एटम का मतलब कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन एटम। हम बताए थे कि 1 दर्जन में कितना होता है, 12 आर्टिकल्स होता है ना। 1 दर्जन में कितना आर्टिकल्स होता है, 12 आर्टिकल्स होता है। तो उसी तरीके से 1 डजन ऑक्सीजन एटम, 1 डजन ऑक्सीजन एटम मतलब कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन एटम, मतलब कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन एटम। उसी तरीके से 1 डजन नाइट्रोजन एटम, तो कितना हो गया, 12 नाइट्रोजन एटम। तो कितना हो गया, 12 नाइट्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम जो होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम के पार्टिकल्स के बराबर हो रहा है। इतना पार्टिकल्स के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल निकालेंगे तो वो इतना पार्टिकल्स होगा, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। उतना सब्सटेंस का उसमें पार्टिकल्स होगा, मतलब उसका कण होगा, उसका कण, पार्टिकल्स एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं उसका कण, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। उसी तरीके से 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम। बात समझ में आया, नोट दिस पॉइंट। हम लोग बढ़ते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। प्रेजेंट जो पाया जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कोई भी एटॉम का, मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल इस फिक्स, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है विथ अ वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू कितना होता है इसका, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू। और ये जो है, ये ऐसे ही नहीं फिक्स है बाबू, ये जो फिक्स है ये ऐसे ही नहीं फिक्स है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड है। क्या है ये, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑब्टेन्ड है ना। और ये क्या, फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है ना। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू। यही जो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। आया बात समझ में। और एवोगैड्रो नंबर, या इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर। आया बात समझ में, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटॉम, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा, एटॉम का होगा या मॉलिक्यूल का होगा, प्रेजेंट इन 1 मोल, किसमें प्रेजेंट होगा, 1 मोल में प्रेजेंट होगा किसी भी सब्सटेंस के। उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बाबू, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। उसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा, कितना वैल्यू है उसका फिक्स होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये इसका क्या होगा, फिक्स होगा। और ये ऐसे ही फिक्स नहीं है, बस बोल दिया और फिक्स होगा तो फिक्स होगा, ऐसे ही फिक्स नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली क्या है,
प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू जो है ये ऑब्टेन है, इसका एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू निकाला गया है। एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू क्या किया गया है, निकाला गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, इसी को हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। किसको, 6.022 इंटू 10⁻23 को। आगे बात समझ में। अब जो इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, Na से डिनोटेट करते हैं। इसको जो हम लोग डिनोटेट करते हैं Na से और N0 से। किससे डिनोटेट करते हैं इसको, Na से और N0 से इसको हम लोग डिनोटेट करते हैं। बात समझ में आ गया। 1 मोल इक्वल टू, एक हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम होगा, है ना। 1 मोल का मतलब समझ जाइए, और इक्वल टू कितना होगा, एक हाइड्रोजन एटम मतलब 1 ग्राम। 1 मोल इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल इक्वल टू कितना होगा, एक हाइड्रोजन कितना होगा, 1 मोल इक्वल टू एक हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। इसी तरीके से 1 मोल इक्वल टू 0 एटम ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितना होता है, ऑक्सीजन एटम जो होता है वो कितना होता है, वो 16 होता है। तो ये कितना होगा, 16 ग्राम होगा। कितना होगा ये, 16 ग्राम होगा, है ना। इधर क्या है, इधर एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और ये क्या है आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, GAM। ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है, और ये क्या है, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ये यही प्रोसेस को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। मैंने एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये मैंने एक सेब बनाया है, क्या बनाया है, एक एप्पल, है ना। समझ लीजिए एप्पल ही लग रहा है, अब आप लोगों को पता नहीं क्या लग रहा होगा। जैसे मैंने इसको एक एप्पल बनाया है, तो एक एप्पल है 100 ग्राम का, ये एप्पल है, इसका जो वज़न है वो कितना है, 100 ग्राम है। और ये मैंने 2 जामुन और एक पत्ता बनाने की कोशिश की है। तो ये कोई स्माइली नहीं है ना, देखने से जैसे लग रहा है कि इस टाइप से मैंने एक स्माइली बना दिया है ना। तो ये स्माइली नहीं है, मैंने एक कोशिश किया है कि 2 जामुन और एक पत्ता बनाया है मैंने। क्या बनाया है, ये 2 जामुन है, ये क्या है, 2 जामुन है। खाते हैं जामुन, काला काला रखता है ना, इसको काला हजमूला भी कहते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और एक पत्ता बनाने की कोशिश की है, मतलब एक पत्ते पे 2 जामुन रखा हुआ है ना। थोड़ा क्रिएटिविटी बच्चे की तरह, है ना, थोड़ा बनाने की कोशिश की है ना। तो ये कितने का है, ये 2 जो है इसका जो वेट है ये कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ समझिए, एक डजन, डजन का मतलब समझ गए, 12 आर्टिकल। एक डजन में कितना आर्टिकल होता है, 12। तो 12, एक डजन मतलब कितना हो गया, एक डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल, है ना, 12 एप्पल। तो एक एप्पल का जो वेट है, एक एप्पल का जो वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो 12 एप्पल का वेट कितना हो जाएगा, 100 गुना 12 कर लेंगे तो कितना होगा, 1200 ग्राम हो गया, है ना। एक एप्पल का वेट कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम है, तो 12 एप्पल का वेट कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कॉमन मैथ है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बात समझ में आ गया। उसी तरीके से एक जामुन, ये जो 2 जामुन है, ये दोनों का जो वेट है, ये जामुन भैया, है ना, ऊपर देख रहे हैं ये जामुन एक डायग्राम बनाने की कोशिश की मैंने जामुन पत्ते का, ठीक है। चलिए एनीवे 10 ग्राम का है, ठीक है। और हमने कितना ले लिया, 12 जामुन ले लिया। कितना जामुन ले लिया, 12 जामुन, है ना। ये दोनों कितना है, 10 ग्राम का है। ये जामुन जो है ये कितने का है, 10 ग्राम का है। ऐसा ऐसा मैंने कितना ले लिया, 12 जामुन ले लिया, तो कितना हो गया, 120 ग्राम का हो गया। कितने का हो गया, ये 120 ग्राम का। ये 120 ग्राम का हो गया और ये 1200 ग्राम का हो गया, ठीक है। यहाँ तक कॉमन सी बात थी, हम लोग समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ GAM और GMM, है ना। अब कॉन्सेप्ट की बात आ रही है ना। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे, है ना, एकदम हंसते खेलते समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ GAM, GM मतलब क्या होता है बाबू, ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है, ग्राम, कोई भी पूछेगा
GAM इसका मतलब क्या होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास, और GMM का क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ गया। यही दोनों के बीच का अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये दोनों क्या है ना। तो देखिए, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का एक मोल जो है वो कितना ग्राम के बराबर है, यहाँ पे क्या है, ये ग्राम एटॉमिक मास, और ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा कैसे लिखा था, जी से पहले मैंने पढ़ाया है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है इससे पहले, कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो हम लोग लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, यूनिट जो लिखेंगे वो जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी। और इसका जो यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आज का नॉडेज इसको सिर्फ यू लिखाया जाता है। तो यहाँ पे यू लिखाएगा और यहाँ पे क्या लिखाएगा, जी लिखाएगा। बात समझ में आ गया। तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो किसके बराबर है, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। एक मोल जो है हाइड्रोजन एटम का एक मोल जो है वो 1 ग्राम के बराबर है। किसके, एक मोल जो है हाइड्रोजन एटम का वो किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। ग्राम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मतलब इसका किसका बात हो रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। और ये जो बात हो रहा है किसका हो रहा है, ग्राम एटॉमिक मास का। तो उसी तरीके से सिमिलरली एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 ग्राम है। वो कितना है, 16 ग्राम। ग्राम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GAM कितना है, वो 16 ग्राम है। कितना है वो, 16 ग्राम है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का एक मोल जो है कितना बराबर है, हाइड्रोजन का एक मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स के बराबर है। बात समझ में आ गया। हाइड्रोजन का एक मोल जो है हाइड्रोजन एटम का वो कितने पार्टिकल्स के बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इक्वल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू GAM। GAM का मतलब क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। अ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल, उसी तरीके से सिमिलरली एक मोल ऑक्सीजन एटम जो है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर है। तो इसका यूनिट कितना है, यूनिट 16G। हमेशा याद रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखिएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, G लग जाएगा, और ग्राम एटॉमिक मास में क्या लग जाएगा, U लग जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आया। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने के बराबर है, 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, मेरा GAM, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। किसके बराबर हो गया, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। उसी तरीके से एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का एक मोल कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। उसको हम लोग कैसे लिखा, 16 ग्राम, है ना, यूनिट में क्या लिखा है उसको, 16 ग्राम। तो इधर जो है GMM है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको हमेशा हम लोग G लिखते हैं। एक मोल ऑफ H2O मतलब क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, इसको तो कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल्स, है ना, कितना है, एक मॉलिक्यूल्स वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है कितने पार्टिकल से बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के। तो मोलर ऑफ मास ऑफ वाटर कितना हो गया, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कितना था, 18 था, यहाँ पे कितना था, 18 था, 18 U था। इधर आया ग्राम एटॉमिक मास में तो कितना हो गया, 18 ग्राम। यहाँ पे यूनिट में था, एटॉमिक मास यूनिट में था यहाँ पे, और यहाँ पे आया तो क्या हो गया, ये
GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे 18U था, यहाँ पे क्या हो गया 18G हो गया। बात समझ में आ गया। एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का एक मोल जो होगा वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। किसी भी एटॉम का, किसी भी मॉलिक्यूल का एक मोल जो होगा, एक मोल जो होगा सब्सटेंस का, वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इतना पार्टिकल्स के बराबर होगा। इतना कितना होगा पार्टिकल्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ दैट सब्सटेंस ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। बात समझ में आ गया। एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का अगर एक मोल निकालेंगे तो वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इतना पार्टिकल्स के बराबर होगा। इतना क्या होगा पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो ग्राम इक्वल टू GAM इक्वल टू GMM। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्या था, क्या था GAM इक्वल टू GMM। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज़्ज़त कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।